अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजीटी ट्रांजिस्टर यानी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। पिछले टॉपिक में मैंने आपको ट्रांजिस्टर की स्विचिंग बताई थी और उसके बाद फिर हमने ट्रांजिस्टर को इंडक्टिव लोड पर हमने इस्तेमाल किया था, जिसमें हमने रिले इस्तेमाल करी थी और उसमें हमने बल्ब इस्तेमाल किया था, यानी ये 12 वोल्ट वाला और 6 वोल्ट वाला। उसका हमने फिर प्रैक्टिकल किया था। आज का जो हमारा जो टॉपिक है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में वो है यूजेटी यानी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब आप फर्स्ट ईयर में भी आपने ईडीसी के में पढ़ा होगा यूजेटी, और आपने सेकंड ईयर में भी पढ़ा है। अब आपने थर्ड ईयर में है इसका, यानी आपका जो इस्तेमालात है, यूटिलाइजेशन है, यानी ये कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज होते हैं, तो ये चीज़ आपने देखनी है। और इस वजह से आपको ये असल हम कहते हैं कि ये ताल्लुक़ किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए ये थायरिस्टर फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, थायरिस्टर फैमिली में क्या है, SCR है, डाइक है, ट्राइक है, यूजेटी है, ये सारे के सारे थायरिस्टर फैमिली में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं, यानी इसको हमने एक यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है, टॉपिक है हमारा यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। अब यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर हमने किस तरीके से बनाना है, उसमें क्या क्या चीज़ कंपोनेंट्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हम आते हैं टाइमिंग के ऊपर। अब जहाँ पर भी हमारा टाइमिंग का जिक्र आता है तो वहाँ पर हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में किसको जिक्र करते हैं, R/C, यानी जहाँ पर 555 टाइमर में आपने इस्तेमाल किया वहाँ पर भी RC इस्तेमाल किया है। यानी कोई भी ऐसा स्विचिंग सर्किट हो गया तो उस लिहाज से जहाँ पर हम टाइमिंग के लिहाज से उसको स्विच को ऑन कराएंगे या ट्रिगर के पे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हमें R और C का सर्किट्स बनाना पड़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब सबसे पहले हम आते हैं, देखते हैं कि यानी यूजेटी ये इसका बेसिकली सिंबॉलिकली आप कह सकते हैं कि ये हम कहते हैं कि ये बेस 2 है, ये बेस 1 है और ये एमीटर है। यानी ये एमीटर जो है ये कर्व थोड़ा आपको नज़र आ रहा है, तो ये कर्व जो शो कर रहा है ये एमीटर को शो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और बेसिकली जो हम कहते हैं कि ये यूनी जंक्शन है। यूनी जंक्शन का मतलब ये होता है कि इसमें एक जंक्शन होता है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जब आपको ये पता है कि इसमें एक जंक्शन होता है तो एक जंक्शन के लिहाज से आपको पता होना चाहिए कि एक जंक्शन किस में होता है, डायोड में होता है ना। तो इसलिए यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर भी यानी एक डायोड है जिसका एक जंक्शन है, तो वो एक जंक्शन वाला जो डायोड होगा तो उस वहाँ पर हम जाहिर करेंगे दैट इज़ अ एमीटर। क्या जाहिर करेंगे, एमीटर। अब आप यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर एक डायोड सामने लगा हुआ है, ये लगा हुआ है RB1 रजिस्टर और RB2, इन दोनों के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो इसको बता रहा है कि जो रेजिस्टेंस होगी वो RB1 होगी और ये RB2 होगी। अब जो ऊपर वाला टर्मिनल होगा वो बेस 2 है और नीचे वाला टर्मिनल जो है वो बेस 1 है। ज़्यादातर हम किसी भी सर्किट्स की जो आउटपुट लेते हैं वो RB2 से लेते हैं, यानी बेस 2 से लेते हैं। समझ आ रही स्टूडेंट? तो हमने जो इस यूजेटी रिलैक्सेशन सर्किट्स बनाया उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। अब जो हमने यहाँ पर जो यूजेटी इस्तेमाल किया हुआ है वो एक देखिए, यहाँ पर ये मैंने इसका यानी एक जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं 22640, तो उसका मैंने एक पिन डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने बनाई है। देखने में वो एक 3 लेग्स ही है, उसकी 3 लेग्स ही हैं। यानी अगर मैं आपको बताऊँ तो वो आपके सामने इस तरह का एक बनेगा, यानी और एक लेग इधर आ गई, एक लेग इधर आ गई और एक लेग इधर आ गई। ये 3 लेग्स होती हैं जो आपको डिपेंड करती हैं इसके ऊपर। ठीक हो गया, ये इस तरह का 3 पिन एक यूजेटी है। तो वहाँ पर इस वजह से हमने इसको डिस्कस किया है कि ये पहला जो यानी ये जो नॉब है, नॉच है, इस नॉच के साथ जो पहली लेग्स होगी वो आपका एमीटर कहलाएगा। फिर आप इसको क्लॉकवाइज जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्लॉकवाइज की तरह ऊपर जाएंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज की तरह ऊपर जाएंगे तो उसका अगला टर्मिनल होगा, यानी अगला जो उसका लेग्स है वो है बेस 1। ठीक है, फिर उसी तरीके से क्लॉकवाइज की तरफ आगे की तरफ आएंगे तो वो होगा बेस 2। ठीक है, और उसके बाद बेस 2 के दरमियान और एमीटर के दरमियान जो है वो गैप ज़्यादा है। ठीक है, तो लिहाजा इसका जो होगा ये आपके पास ये देखेंगे कि इसमें गैप ज़्यादा है तो आपको खुद वाज़ेह नज़र आएगा। जब आप इसको चेकिंग करेंगे मीटर के ज़रिए आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया एमीटर, ये हो गया बेस 1, ये हो गया बेस 2। एमीटर
और बेस 1 के दरमियान जो है ये दोनों के में फासला कम होगा, और बेस 2 के दरमियान जो है बेस 1 और बेस 2 के दरमियान और बेस 2 और मीटर के दरमियान जो है वो फासला ज़्यादा होगा। इस तरीके से ये इसकी निशानदेही करता है कि ये तरह। लेकिन वैसे तौर पर आप इसको कंपोनेंट्स एनालाइजर पे भी आप चेक कर सकते हैं, मीटर पे भी चेक कर सकते हैं। डायोड पे रखकर वो आपको एक जंक्शन बता देगा तो दूसरा जंक्शन आपको नहीं बताएगा। तो ये इसका चेकिंग का तरीका है डिजिटल मल्टीमीटर के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आ जाए तो हमने जो ये देखें यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर सर्किट बनाया है। अब मैंने जिस तरीके से जिक्र किया था आपको कि इसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है, R/C। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको टाइमिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने जहाँ पर जब पॉजिटिव ये सप्लाई लगी हुई है, नेगेटिव इसके साथ नेगेटिव कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है, और यहाँ पर B2 जो है वो नेगेटिव के साथ लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या करना है, R/C यानी कैपेसिटर जिस लिहाज से चार्ज होगा उस टाइम तक ये आपकी आउटपुट पर कुछ नहीं होगी। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होगा, जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होने से इसको करंट जो है वो एमीटर की तरफ चली जाएगी। एमीटर की तरफ जाने से ये यूजेटी ट्रांजिस्टर क्या है, ये स्विच कर जाएगा। जब स्विच कर जाएगा तो उसी लिहाज से आपको आउटपुट मिलेगी। जैसे ही स्विच करेगा, जितनी टाइम के लिए ये स्विचिंग करेगा उतनी लिहाज से कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। जब डिस्चार्ज होगा तो वो जैसे ही वहाँ पर जो आपकी आउटपुट है वो 0 हो जाएगी, और फिर कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। उस लिहाज तक ये क्या होगा, आउटपुट आपकी 0 होगी, कुछ भी आपको आउटपुट पर कुछ भी नहीं मिलेगा। जब कैपेसिटर चार्जिंग शुरू कर देगा आपको आउटपुट पर नहीं मिलेगा। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा उस टाइम आपको आउटपुट पर कुछ ना कुछ वोल्टेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। ये है इसका। अब हमने ये देखें, यहाँ पर बेस 1 लगा हुआ है और यहाँ पर बेस 2 लगा हुआ है। आपने क्या करता है, अब वैसे शक्ल में देखने के लिए आप इसको इस तरह लगा लें, इस तरह लगा लें, उसको आप उल्टा और सीधा कर सकते हो ऊपर नीचे की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये है कि इससे कोई भी फायदा है कि उससे ना कोई नुकसान है कि उल्टा सीधा लगाने से। सिर्फ ये आपने देख लिया कि आपने बेस 1 और बेस 2 के लिहाज से किस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल किया है सर्किट के अंदर। ठीक हो गया। तो ये सर्किट्स आपने ये कि जो कंप्लीट जो हमारे पास जो सर्किट बना हुआ है ये है यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। अब हमने ये देखना है कि यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर जो है उसका इस्तेमाल और ये यूजेटी के जो इस्तेमाल है वो कहाँ पर होता है। आपको मैंने बताया था कि ये ज़्यादातर जो होते हैं ये शॉर्टकट जनरेटर के लिए, यानी साइन वेव जनरेटर, जहाँ पर हमने ऑसिलेटर लगा हुआ होता है वहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं। टाइमिंग सर्किट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, स्विचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रेगुलेटेड सप्लाईज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है यूजेटी का। अच्छा, और उसके अलावा आपने ये देखा होगा पल्स जनरेटर के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है, और भी ऐसी जगहों पर है जहाँ पर। और दूसरा ये होता है कि हम इसको हमने क्या है कि थायरिस्टर फैमिली है, जो थायरिस्टर फैमिली को जहाँ पर भी आप ट्रांजिस्टर जो है वो भी स्विचिंग के लिए इस्तेमाल करें, जबकि यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है ये भी हम एक टाइमिंग को किसी भी सर्किट्स को ऑन कराने के लिए। अब जिस तरीके से मैंने कहा इसको आप 555 टाइमर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी स्विचिंग के लिए SCR के आगे भी से SCR से पहले भी इस्तेमाल करा सकते हैं इसको। इसी को आप डाइट्राइक्स के से पहले स्विचिंग कराने के लिए वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो यूजेटी रिलैक्सेशन जो है यानी यूजेटी जो है इसको हम स्विचिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गई है? तो लिहाजा इन चीज़ों को आपने देखना है कि यानी इसकी यूटिलाइजेशन किधर है, इसको हम किस तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो इसकी यूटिलाइजेशन कहते हैं कि हम जहाँ पर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में यानी इंडस्ट्रियल से ज़्यादा जहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह है वहाँ पर सर्किट्स वगैरह जो उसके बने हुए होते हैं ये वहाँ पर इसको यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, ऐसे सर्किट्स हो गए जहाँ पर स्विचिंग हो, क्योंकि वहाँ पर हमने स्विचिंग फास्ट होती है तो स्विचिंग फास्ट होने के लिए इन सर्किट्स को वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इंशाल्लाह अगला टॉपिक जो होगा वो भी हमारा इस सर्किट्स को हम बनाएंगे, प्रैक्टिकली तौर पर इसको परफॉर्म करेंगे और इसको देखेंगे कि ये इसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से यानी ये स्विचिंग कर रहा है कि या नहीं कर रहा है। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।